इस थ्योरम में हमने प्रूव ये करना है कि जो पॉइंट है बाइसेक्टर के ऊपर वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम इट्स आर। तो दरअसल हमने प्रूव यही करना है कि पी क्यू इज कंग्रुएंट टू द पी आर। तो अब हम लिख देंगे ट्रायंगल पी ओ क्यू इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ओ आर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th की मैथ के चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 4 करेंगे। इसकी स्टेटमेंट है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। यानी किसी भी एंगल का अगर कोई बाइसेक्टर ले लें और उस बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट हो तो वो उस ओरिजिनल एंगल के जो दोनों आर्म्स हैं उनसे बराबर फासले पर होगा। तो ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। किसी भी थ्योरम में स्टेटमेंट के बाद जो सबसे पहला काम होता है वो उसकी फिगर ड्रा करनी होती है। तो इसकी भी हम पहले फिगर ड्रा करते हैं। स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म। तो एक एंगल हम पहले ड्रा करते हैं, फिर उसका बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। तो लेट्स से ये हमारा एक एंगल है इस तरह से, और इसके जो आर्म्स हैं वो ये वाला पॉइंट ए है, ये पॉइंट ओ है, और इसको पॉइंट बी का नाम दे दें। तो ये हमने एक एंगल ड्रा किया है ए ओ बी, यानी इस पॉइंट पे ये जो एंगल बन रहा है ये ए ओ बी है। अब इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रा करना है। बाइसेक्टर जैसे कि नाम से जाहिर है एक ऐसी रे होगी जो इस ओरिजिनल एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड करे और वो दोनों हिस्से आपस में बिल्कुल इक्वल हों। बाइसेक्टर मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो अब इसके दरमियान में यानी पॉइंट ओ से ही हम एक और रे इस तरह से ड्रा करते हैं कि ओरिजिनल एंगल है ए ओ बी, ये अब दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अगर हम इस पॉइंट को एम का नाम दे दें तो ओ एम रे जो हमने ड्रा की है उसने ओरिजिनल एंगल ए ओ बी को दो एंगल्स में डिवाइड कर दिया है। एक एंगल हो गया एम ओ बी और दूसरा हो गया एम ओ ए, और ये दोनों आपस में बिल्कुल इक्वल होंगे। क्योंकि ये जो ओ एम रे है ये इस एंगल का बाइसेक्टर है। उसके बाद वो कह रहा है कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर, यानी कोई और सा पॉइंट है। लेट्स से ये वाला पॉइंट ले लेते हैं और इस पॉइंट को हम पी का नाम देते हैं। तो ये पॉइंट पी है, ये ऑन द बाइसेक्टर है, यानी वो जो बाइसेक्टर वाली लाइन ओ एम थी उसके ऊपर पॉइंट पी है। और अब हमने प्रूव ये करना है कि ये जो पॉइंट पी है ये इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम इट्स आर्म्स, यानी वो जो ओरिजिनल एंगल ए ओ बी था उसके जो दो आर्म्स थे, एक आर्म था ओ बी और दूसरा आर्म था ओ ए, तो उन दोनों आर्म्स से इस पी का जो डिस्टेंस है या फासला है वो बिल्कुल बराबर है। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। तो थ्योरम में फिगर के बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है गिवन की, तो हम इसके गिवन लिखते हैं। गिवन में वो बातें लिखी जाती हैं जो स्टेटमेंट में उसने हमें बताई होती हैं। तो इस स्टेटमेंट में उसने बताया है कि एक एंगल है और एक उसका बाइसेक्टर है। तो हम पहले लिखते हैं कि ओ एम, और इसके ऊपर जो साइन डालना है वो रे का डालना है, क्योंकि ओ एम एक रे है। तो ओ एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, यानी एंगल जो ए ओ बी है और उसका ओ एम बाइसेक्टर है। और एक और बात उसने बताई है कि पॉइंट पी जो है यानी पॉइंट पी वो ऑन द बाइसेक्टर है। तो ये भी लिख देंगे गिवन में, एंड पॉइंट पी इज ऑन द बाइसेक्टर, या बाइसेक्टर का हमने नाम ओ एम रखा हुआ है तो इज ऑन ओ एम कर देते हैं, यानी ओ एम जो बाइसेक्टर वाली लाइन है उसके ऊपर कोई सा पॉइंट पी भी मौजूद है। ये चीज़ भी गिवन में लिखनी है। उसके बाद जो चीज़ प्रूव करनी होती है वो टू प्रूव में लिखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे टू प्रूव। इस थ्योरम में हमने प्रूव ये करना है कि जो पॉइंट है बाइसेक्टर के ऊपर वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम इट्स आर्म्स, यानी ओरिजिनल एंगल के जो दोनों आर्म थे ओ बी और ओ ए उन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है
पॉइंट P। तो हम यही लिखेंगे कि पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम OA एंड OB, यानी दोनों जो आर्म्स हैं OA और OB उनसे बराबर फासले पर है पॉइंट P। ये चीज़ हमने प्रूव करके देनी है। अच्छा, टू प्रूव के बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है कंस्ट्रक्शन की। हमने प्रूफ ये करना है कि पॉइंट P जो है उसका जितना फासला OB से है उतना ही पॉइंट P का फासला OA से है, यानी पॉइंट P जितना OB रे से या आर्म से दूर है उतनी ही उसकी दूरी दूसरे आर्म OA से है। तो हम पहले ये कैसे डिटरमिन करेंगे कि पॉइंट P जो है वो OB से कितना डिस्टेंस है उसका। तो अगर हम पॉइंट P को यहाँ से मिला दें तो ये भी इसका एक डिस्टेंस हो जाएगा, पॉइंट P को यहाँ पर मिला दें, पॉइंट P को इधर मिला दें, ये डिफरेंट जो पोजीशंस हैं OB की उन पर अगर हम पॉइंट P का वहाँ से डिस्टेंस मालूम करें तो हमें डिफरेंट डिस्टेंस मिलेंगे। तो इसका तरीका ये होता है कि आपने पॉइंट P का जो एक रे OB से डिस्टेंस मालूम करना है तो वो उसका कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए। तो कम से कम डिस्टेंस के लिए हम पॉइंट P से इस रे OB पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, क्योंकि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किसी जगह से, किसी पॉइंट से, किसी लाइन का, वही दरअसल कम से कम डिस्टेंस होता है। तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि पॉइंट P से जो साइड OB है उस पर एक बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और सिमिलरली जो पॉइंट P है उससे फिर OA जो दूसरा आर्म है उस पर भी हमें परपेंडिकुलर ही ड्रा करना पड़ेगा। तो उधर भी परपेंडिकुलर ड्रा कर लें। परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि जिस पॉइंट पर इसने OB को कट किया यहाँ राइट एंगल बनेगा 90 डिग्री का, और इधर भी यहाँ पर राइट एंगल बनेगा क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है। इस पॉइंट का नाम Q रख देते हैं और इसका नाम रख देते हैं R। तो अब हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है कि पॉइंट P से P के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया है OB पर, और पॉइंट P से PR परपेंडिकुलर ड्रा किया है OA पर। तो यही चीज़ इधर कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं, ड्रा PQ परपेंडिकुलर ओवर OB, और OB जो था वो आर्म था, एंड PR परपेंडिकुलर ओवर OA। तो ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन। अब इस कंस्ट्रक्शन के बाद एक चीज़ क्लियर हो गई है कि हमने प्रूफ क्या करना था। हमने प्रूफ करना था कि पॉइंट P इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम OA एंड OB, यानी हमने प्रूफ ये करना था कि पॉइंट P का OB से डिस्टेंस और पॉइंट P का OA से डिस्टेंस आपस में बराबर है या इक्वल है। तो ये जो लाइनें हमने ड्रॉ की हैं परपेंडिकुलर पॉइंट P से OB तक, ये PQ है, और जो पॉइंट P से OA तक परपेंडिकुलर PR है। अगर इन दोनों लाइन्स की या लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो इक्वल हो जाए तो इसका मतलब यही होगा कि पॉइंट P इन दोनों साइडों से, ये दोनों आर्म से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो दरअसल हमने प्रूव यही करना है कि PQ इज़ कंग्रुएंट टू द PR, यानी टू प्रूव में हम लिख सकते हैं कि असल में हमने PQ और PR को कंग्रुएंट प्रूफ करना है। तो ये हमारा टू प्रूव है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है प्रूफ की। तो प्रूफ और उसके बाद इसकी दो मज़ीद हिस्से होते हैं, एक स्टेटमेंट्स और दूसरा रीजंस। अब फिगर में देखें, हमने प्रूव ये करना है कि PQ और PR दो साइडें हैं या दो लाइन सेगमेंट हैं जो आपस में कंग्रुएंट हैं, यानी इस लाइन को और इस लाइन को आपस में इक्वल साबित करना है।
और से देखें तो जो हमने कंस्ट्रक्शन किया उसके बाद ये जो फिगर है इसमें दो ट्राइंगल्स बन गई हैं। एक ट्राइंगल बन गई है POQ या PQO और दूसरी ऊपर वाली ट्राइंगल POR या PRO, जिस तरह भी इसका नाम लिख लें। तो ये दो ट्राइंगल्स बन गई हैं। अगर हम इन दो ट्राइंगल्स को कंग्रुएंट प्रूव कर लें, यानी किसी तरह से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कंग्रुएंट हो जाएं, तो कंग्रुएंट ट्राइंगल्स की तो तीनों साइडें इक्वल होती हैं, तो फिर ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल हो जाएगी। यानी इन दोनों साइडों को हम कंग्रुएंट साबित कर सकते हैं अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कंग्रुएंट हो जाएं। तो हम थ्योरम को स्टार्ट ही इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस से करते हैं। तो पहले इस ट्राइंगल का नाम लिख लेते हैं। इसका नाम हम लिखेंगे ट्राइंगल POQ। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल POQ, और कॉरेस्पॉन्डेंस में दूसरी ट्राइंगल फिर बनेगी। अगर इसका नाम हमने POQ रखा है तो उसका रखेंगे POR। तो कॉरेस्पॉन्डेंस में दूसरी ट्राइंगल का नाम आएगा ट्राइंगल POR। अच्छा, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखें, एक साइड है OP या PO, ये वाली दरमियान वाली साइड P से O तक, ये वाली जो लाइन है, ये साइड दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। ऊपर वाली ट्राइंगल में भी है और नीचे वाली में भी है। तो एक तो हम यही लिख देंगे कि OP इज कंग्रुएंट टू OP, और इसकी रीज़न भी आसान है कि ये कॉमन है दोनों में, तो यहाँ हम कॉमन कर देंगे। उसके बाद एक एंगल है, बल्कि पॉइंट O पर देखें तो दो एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। और दोनों एंगल्स, एक ऊपर वाली ट्राइंगल में है और दूसरा नीचे वाली ट्राइंगल में है। ये इक्वल क्यों हैं? क्योंकि गिवन में उसने खुद बताया है। हालांकि गिवन में तो कहीं एंगल का जिक्र नहीं है, गिवन में लिखा हुआ है कि OM इज़ द बाइसेक्टर ऑफ AOB। ओरिजिनल एंगल जो हमारा था AOB, उसकी ये जो OM वाली लाइन थी या OP वाली जो लाइन सेगमेंट है, ये उस ओरिजिनल एंगल का बाइसेक्टर लाइन है। तो बाइसेक्टर मीन्स दो इक्वल एंगल्स में इसने डिवाइड किया है। तो ये दोनों एंगल आपस में बिल्कुल इक्वल हैं, ये गिवन में मौजूद है। तो अब हम इन्हीं के नाम लिख देते हैं। नीचे वाले एंगल का नाम हम लिखेंगे एंगल POQ, जो इस ट्राइंगल के अंदर है, एंगल POQ, और ये बिल्कुल कंग्रुएंट है एंगल POR के। POR ये ऊपर वाला एंगल होगा, चूँकि दोनों पॉइंट O पर बन रहे हैं तो मैंने O को दरमियान में रखा है और दोनों उसके जो आर्म्स हैं वो साइडों पे आ गए हैं। तो ये दोनों एंगल आपस में कंग्रुएंट है। क्यों कंग्रुएंट है, रीज़न क्या लिखेंगे, गिवन। चूँकि उसने हमें खुद बताया है गिवन में कि OM इस ओरिजिनल एंगल का बाइसेक्टर है, तो फिर इसके जो बनने वाले दोनों एंगल हैं वो आपस में कंग्रुएंट होंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और एंगल भी दोनों ट्राइंगल्स में कंग्रुएंट है, और वो एंगल है ये वाला। इस पॉइंट पर देखिए, ये राइट एंगल बन रहा था 90 डिग्री का, और इस ट्राइंगल में ये राइट एंगल बन रहा था 90 डिग्री का। तो दोनों ट्राइंगल्स में एक एक एंगल 90 डिग्री का है, तो वो जाहिर है फिर इक्वल होगा। तो लिख देंगे कि इस ट्राइंगल का पॉइंट Q पर बनने वाला एंगल, नाम क्या रखेंगे एंगल का, एंगल PQO। क्योंकि पॉइंट Q पर बन रहा है तो इसका हम नाम लिखेंगे एंगल PQO, और ये बिल्कुल कंग्रुएंट है एंगल PRO के। इस ट्राइंगल का जो पॉइंट R पे एंगल बन रहा था, एंगल PRO के। और ये क्यों कंग्रुएंट, इसकी रीज़न क्या देंगे, इसकी रीज़न होगी कंस्ट्रक्शन। क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमने दोनों परपेंडिकुलर ड्रा किए थे। PQ परपेंडिकुलर था OB पर, तो जाहिर है राइट एंगल बनेगा, और PR परपेंडिकुलर था OA पर, तो ये भी राइट एंगल बनाएगा। तो दोनों चूँकि राइट एंगल है तो दोनों इक्वल भी होंगे। तो रीज़न में हम इसको लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। क्योंकि ये काम हमने खुद किया था, दोनों एंगल्स हमने खुद इक्वल ही बनाए थे। अब क्या हो गया है कि इस ट्रायंगल की एक साइड और दो एंगल दूसरी ट्रायंगल की एक साइड और दो एंगल्स के इक्वल साबित हो गई हैं। तो जब भी दो ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस में उनके दो दो एंगल और एक एक साइड बराबर हो जाए तो दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होती हैं। तो अब हम लिख देंगे ट्रायंगल POQ इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल POR। और रीज़न में क्या लिखेंगे
साइड एंगल एंगल, ये पोस्टुलेट नहीं है, ये भी थ्योरम है जो हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। यहाँ लिखेंगे साइड एंगल एंगल इज कंग्रुएंट टू साइड एंगल एंगल। साइड एंगल एंगल कंग्रुएंसी रूल की मदद से ये दोनों ट्राइंगल्स अब आपस में बिल्कुल कंग्रुएंट हैं। जब दो ट्राइंगल्स कंग्रुएंट प्रूव हो जाएं तो इसका फिर मतलब ये है कि इस ट्राइंगल की तीनों साइडें दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइडों के कंग्रुएंट हैं। तो ये वाली साइड जो नीचे वाली ट्राइंगल में है इस साइड के कंग्रुएंट हो जाएगी जो दूसरी ट्राइंगल में है। तो अब लिख सकते हैं कि पी क्यू इज कंग्रुएंट टू पी आर, हेंस पी क्यू इज कंग्रुएंट टू पी आर। और इसकी रीज़न क्या होगी कि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं दो कंग्रुएंट ट्राइंगल्स की। तो रीज़न में लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल। और यही हमारा टू प्रूफ था कि पी क्यू इज कंग्रुएंट टू पी आर, जो हमने अचीव कर लिया है। तो जब टू प्रूफ तक पहुंच जाए तो थ्योरम एंड हो जाता है। ओके जी, यहाँ पर हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक और थ्योरम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।